नमस्कार दोस्तों, निधि संस्कृत क्लासेस में मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में शब्द रूप के बारे में समझेंगे। शब्द रूप होती क्या है और इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है और कितने प्रकार की होती है। तो चलिए हम शब्द रूप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, शब्द रूप मतलब शब्दों का रूप। जितने भी शब्द होते हैं सबका रूप होता है, मतलब सबकी विभक्ति में और एक वचन द्विवचन में सबका इस प्रकार से विभक्ति के अनुसार उनका अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो जो लिंगों के अनुसार शब्द रूप बांटे गए हैं लिंग के आधार पर, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीन प्रकार के हुए। तो तीन प्रकार के होने के बाद पुल्लिंग में अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत ये पुल्लिंग के शब्द रूप रहेंगे। और स्त्रीलिंग में आकारांत, बड़ी ई, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। और नपुंसकलिंग में भी इसी प्रकार अकारांत, इकारांत, उकारांत। ठीक है, तो हम आज शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग के बारे में समझेंगे। छात्र हमारा शब्द है, ठीक है, और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन है संस्कृत में। और विभक्ति तो आप जानते होंगे। कारक जो होते हैं, कारकों में विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता ने, क्रम को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबंध है अरे। तो जैसे आज तक शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि शब्द रूप किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और वाक्य में इनका प्रयोग करना आपको अच्छे से आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा कर्ता ने, प्रथमा का प्रयोग होता है ने के लिए, ने। छात्र एक वचन में छात्र, द्विवचन में छात्रौ, बहुवचन में छात्राः। ठीक है, एक वचन में छात्र ने वह काम किया। ठीक है, ने, यहां पे ने का प्रयोग है तो प्रथमा विभक्ति में ने से ही वाक्य का प्रयोग होगा। ठीक है, द्वितीया को, कर्ता ने कर्म को, कर्म। अब जो कर्म है छात्रम के लिए। ठीक है, देखिए, छात्रम एक वचन, द्विवचन में छात्रौ और बहुवचन में छात्रान। कर्म के लिए द्वितीया का प्रयोग होगा को के लिए। ठीक है, जहां भी आप शब्द में वाक्य बनाने के लिए को का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे है तृतीया विभक्ति, जैसे के द्वारा। ठीक है, जैसे राम ने रावण को बाण से या के द्वारा, यहां आप से भी लगा सकते हैं और के द्वारा भी लगा सकते हैं। के द्वारा राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, बाणेन मतलब छात्रेण। तृतीया में एक वचन छात्रेण, द्विवचन छात्राभ्याम, दो के लिए छात्राभ्याम और बहुत सारों के लिए छात्रई। अब चतुर्थी में के लिए, कि काम उसके लिए किया जाए। ठीक है, चतुर्थी में जैसे छात्राएं एक वचन में, ठीक है, द्विवचन में छात्राभ्याम और बहुवचन में छात्रेभ्याम के लिए प्रयोग होगा। जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे इसके, जहां भी के लिए आएगा वहां पर आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति से अलग होना, किसी चीज से अलग होने के उपलक्ष्य में आती है। ये देखो, किसी चीज से अलग होना, कोई जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से अलग हो रहे हैं ना, गांव से जा रहे हैं। ठीक है, घर से जा रहे हैं, गृहात, ग्रामात। ठीक है, इस प्रकार से विभक्ति, जैसे छात्रात, छात्र से। अब छात्राभ्याम द्विवचन में और बहुवचन में छात्रेभ्याम। अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध के लिए होता है, जैसे का, के, की, उसका लड़का या फिर उसका पिता का। ठीक है, उसकी बेटी या का, के, की। जिस प्रकार से आप संबंध को दिखाओगे, रिलेशन को दिखाओगे, वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे छात्रस्य एक वचन में, छात्रयो द्विवचन में और छात्राणाम बहुवचन में। अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, सप्तमी विभक्ति जैसे कोई चीज किसी ऊपर टच, स्थल्याम के लिए भी, जैसे अधिकरण में पर,
किसी चीज के अंदर या फिर ऊपर, ठीक है, मेज पे कोई चीज रखी है ऊपर या किसी चीज में रखी है, वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। एक वचन में छात्रे और द्विवचन में छात्रियों, बहुवचन में छात्रेषु, ठीक है। अब संबोधन, किसी को पुकारना है, हे, वहां पर संबोधन का प्रयोग करेंगे आप, जैसे हे छात्र, और द्विवचन में हे छात्रौ और बहुवचन में हे छात्रा। तो ये आज हमने शब्द रूप पढ़ा, वो भी अकारांत पुल्लिंग। तो अगली वीडियो में हम शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।